राम का वास होता है, कब रावण का वास होता है, वो आप खुद पहचान जाएंगे कि मैं रावण हूं या राम हूं। जब रावण का वध हुआ, राम ने उनका वध किया, तो रावण की पत्नी मंदोदरी मन में विचार की कि मेरा पति जो है दशानन, यानी जिसके 10 सिर हो, हर किसी का एक सिर होता है, और मेरे पति का 10 सिर, और मेरे पति सिर भक्त, परम भक्त, धार्मिक कोई ऐसा भक्त नहीं जो अपने सिर को यानी गले से काट के सिर को चढ़ावे, अर्पण करे। और मेरे पति 10-10 बार सिर को काट के अर्पण किया है सिर को, और कितने छोटे के बलिदान दिया। तो ऐसे भक्त सिर का कोई नहीं है। तो भक्त में भी मेरे पति बहुत अच्छे, बल में भी बहुत अच्छे, धन भी बहुत है, उनका सोने की नगरी दी जाती है, मानी जाती है, और वो तो ठीक है। तो सोने का लंका हो, पति बहुत बलशाली हो, और विद्वान हो, पंडित हो, और आगे और किसी जानने वाला हो, और इसी पति को जिसने मारा है, वह क्या है, वह व्यक्ति, तो हम सुनते हैं कि वनवास से उनकी पत्नी सीता को इन्होंने लाया, तो आगे तो उन्होंने अस्पतालिका में रख दिया है। तो फिर उन्होंने कैसे मेरे पति देव को मार डाला, उसमें कितनी शक्ति है जो मेरे पति हार गए। इस पर जब उन्होंने विचार किया तो चल दिया परीक्षा करने के लिए राम कि देखा जाए कि राम वास्तव में शक्तिशाली है कि नहीं है, कैसे है। जब ये गए, मंदोदरी जब गई, तो राम के पास जैसे वह पहुंची, तो मंदोदरी की प्रतिबिंब छाया, जब मंदोदरी जा रही थी उनके पास, तो इनकी छाया जो थी राम के पास पहुंची। जैसी छाया पहुंची तो राम वहां से हटना शुरू किए, और हटे और बोले कि माते, इस समय आपके आने का कारण क्या है। जब उन्होंने कहा कि माते, इस समय आपका आने का कारण क्या है, तो मंदोदरी समझ गई सब। जितना प्रश्न मंदोदरी के पास था कि राम ने क्यों मारा, तो उसका उत्तर बिना राम के दिए हुए मंदोदरी समझ गई। क्या समझ गई कि मेरे पति वर नारी का हरण किए, और वह राम जिन्होंने मारा है, उनके पास मैं जा रही हूं, मैं दूसरी की स्त्री हूं। तो उन्होंने माता का के प्रणाम किया और बोला कि माता इसमें आने का कारण क्या है, यानी ये माता के समान इन्होंने माना, जबकि ये चाहते तो मुझे कुछ कह भी सकते थे। तो इन्होंने माता का के उच्चारण किया, यानी माता कहने पर मन के अंदर पाप नहीं रहता, मन की भावना अच्छी होती है। तो उन्होंने कहा कि माता इसमें आने का कारण क्या है। देख तो माता का, और उसके पहले उन्होंने माता कहने के पहले उन्होंने अपना पैर अलग हटाया कि पर नारी की छाया को भी उन्होंने
स्पर्श नहीं किया था, वह नारी से अपनी दूरी बना के रखी थी। तो राम की एक पत्नी सीता थी मां, और वे दूसरी स्त्रियों को वे माता के समान माने, इसलिए वे बलशाली थे। और रावण बहुत बलशाली होकर भी अपनी पत्नी मंदोदरी ऐसी रूपवती को छोड़ करके भी पर नारी का हरण किया, इसलिए वह बल क्षीण हो गया और रावण मारा गया। राम ने उसका वध किया। इसलिए कहा है कि मात्र परदर्वेशु दोषवत् आत्मोपदेशु संपन्ना, यानी पर नारी को माता के समान, दूसरे के धन को हीरे के समान, और दूसरे के कष्ट को अपने जैसा समझना। जो समझता है वही पंडित होता है, वही विद्वान होता है। तो राम के पास यह गुण थी कि ये पर नारी को माता के समान समझते थे, जिसके चलते उनके पास वह बल मौजूद था। तो आप जान सोचिए कि हमें हमारे अंदर अगर थोड़ी सी भी बुराई जैसी आई तो समझ जाओ अपने आप को कि हम रावण हैं। अगर हम रावण हो गए, बुराई आई तो रावण ही आया, और जब रावण आया तो आपका वो जिंदगी है, आपको मारा। अगर आपके अंदर वह बुराई नहीं आई तो आप समझ आए कि मैं राम हूँ, मेरे अंदर राम का गुण है और मैं राम हूँ। तो जैसे आप राम हैं तो आप सत्य हैं, और जब आप सत्य हैं तो आपका वध नहीं। इसलिए अपने अंदर झांकना है कि मैं राम बन के रहूं, मैं सीता बन के रहूं। सीता एक अशोक वाटिका में है और वहां एक छोटी सी बिल्ली, जैसे राम से अलग हुई है, अशोक वाटिका में गई है और रावण धमका रहा है अपने राक्षसों से कहवा के लिए, और खूब जाता है और पुचकाता है। जब पुचकाता है तो सीता धरती से उठाती है एक टीन का और कहते हैं खबरदार आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, है ना। एक टीन का उठाती है और उस टीन के भय से और रावण जो है अलग होता है। तो जब आपके अंदर अच्छी प्रतिभा होगी तो आप सीता हो, आप द्रौपदी हो, आप सती अनुसुईया हो, बचे राम। और ये लोग चिरस्थायी तक जीवित रहेंगे, इन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। कष्ट उसका जिंदगी में है, जब दिन और रात ईश्वर ने बना दिया है, दिन के बाद रात निश्चित है, चाहे वह एकदम चांदनी रात क्यों न हो ना, चाहे अंधेरी रात क्यों न हो, लेकिन रात तो होना है, और रात के बाद फिर दिन होना ही है। इसलिए अपने अंदर प्रयास कि मेरे पास ईश्वरीय गुण हो, हम राम और सीता की तरह कल्पना करें। देखा जाओ कि सीता धरती में समाहित होती है, लेकिन वह सत्य के साथ चली जाती है। और उसकी चाचा आज हम लोग कथा गा रहे हैं, राम चले जाते हैं लेकिन उनकी कथा हम लोग गा रहे हैं। अगर हम गलत करते हैं तो दुनिया हमें बदनाम करेगी, शिकायत करेगी। इसलिए आप लोगों से यही मेरी विनती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छा काम करूं,
मैं दुनिया में नाम करूं तो उसके साथ सत्य अपनाना है। आज मैंने आप लोगों को राम और रावण के बारे में बताया। छाड़ी इसमें बहुत अच्छा है, बहुत अधिक भी है, बहुत आगे भी है, लेकिन कुछ क्षण मैंने आप लोगों को समझ दिया कि आप अपने मन में सद विचार लाइए, सद्बुद्धि लाइए, ताकि आपका यश फैले। मैं इतना ही कहकर आज की वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले दिन पुनः मिलूंगा।